कही है वो जहन में रखें। कुफ़ार मक्का की तरफ से उतबा वो कुफ़ार का नुमाइंदा बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहाँ आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हाल अहवाल को देखता है। हाल अहवाल को देखकर कुफ़ार मक्का के पास जाकर जो रिपोर्ट देता है वो सबसे अहम है। उसने जाकर कुफ़ार मक्का से ये कहा कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के रियाया को देखा है, बड़े बड़े कैसर और किसरा के जो दरबारी हैं उनको देखा है, लेकिन जो इज्जत सहाबा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अगर अल्लाह के रसूल कहीं थूक दे तो सहाबा उसे जमीन में गिरने से पहले अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने बदन पर और अपने चेहरे पर मल लेते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ इशारा करे तो सब के सब वहाँ टूट पड़े। ऐसी मोहब्बत जो सहाबा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के दिल में, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। तो बहरहाल वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करता था। बहुत मुश्किल से जो है उसने मनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, और वापस जाने के लिए उनको कायल किया। अब यहाँ सहाबा का हाल देखिए। सहाबा बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि उनको उम्रा का इहराम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे मौके पर सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा हलक कर लीजिए और उम्रे का इहराम उतार दीजिए, इस साल हम उम्रा नहीं करेंगे। सहाबा इकराम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। मतलब सारी बात जो है सर के ऊपर से निकल जा रही है, पूरी बात सर के ऊपर से निकल जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाए, दो मरतबा फरमाए, सहाबा इकराम बिल्कुल ऐसे साकित जामिद कि हरकत ही नहीं हो रही बिल्कुल। फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उस सफ़र में आपके साथ थी, उनसे कहा कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के रसूल आप फला सहाबी को बुलाइए, वो बाल काटते हैं और ख़ुद जो है अपना सर मुड़ा दीजिए। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हलक किया, सारे सहाबा इकराम लाइन से लग गए अपना हलक कराने के। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक फला जगह, ये दरअसल उसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बाल मुबारक थे वो तमाम सहाबा इकराम में तकसीम थे। तो ये जो जज्बा था मोहब्बत का, इताअत का और जानिसारी का, ये हमें मिलता है। यहाँ वही दरख्त था जिसको बैअत रिजवान कहा जाता है, ये तो उसी ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही इसको शहीद कर दिया गया था। अब ये जो मस्जिद है ये वही जगह है जहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का काफ़िला ठहरा हुआ था, और इसी जगह से सहाबा इकराम का लश्कर वो वापस मदीने मुनव्वरा को जाता है और अगले साल उम्रतुल क़ज़ा होती है। अब एग्रीमेंट होता है, क्या क्या एग्रीमेंट हो रहा है। हुदैबिया की सुलह एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातें थी एग्रीमेंट की, लेकिन एक अहम बात जो थी वो ये थी कि अगर कोई आदमी कुफ़ार मक्का का मुसलमान होकर मदीने को जाता है तो मदीने वाले वापस करेंगे, लेकिन इसका उल्टा अगर कोई मदीने का आदमी मक्के को आता है तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। ये जो ऐसी शर्त थी सहाबा इकराम का इसे कबूल करना बिल्कुल, यानी ऐसा था कबूल करने की तैयारी नहीं थी। कहा कि ये तो हमारे लिए एक तरह की हार है, ये हमारे लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि हमारा बंदा अगर कोई मक्के को जाता है तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, इसके उल्टा मक्के का कोई आदमी हमारे पास आता है तो हम इसे वापस करना, ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कबूल करवा लिया। फिर उसके बाद में एक सहाबी थे हज़रत अबू जंदल, जो उसी वक्त आए थे और कुफ़ार मक्का ने उनको बीड़ियों में जकड़ रखा था और क्या कहते हैं कि भाई अभी एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ नहीं है, ये तो आया हुआ है, इसको हमारे साथ भेज दीजिए। कुफ़ार मक्का इसके लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल ये सारी बातें हुई। जब वापस जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने सूरह फतह की आयतें नाजिल फरमाई। ध्यान के साथ, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन दम्बिका व मा तअख़्ख़र, ये जो आयत है वो यही नाजिल हुई थी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये से हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी ज़मानत है। अस्सलामु अलैकुम।